हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है गुड़गांव प्रोजेक्ट या गुड़गांव एक्सपेरिमेंट एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन विलेज। ठीक है, आज हम बात करते हैं गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, और ये जो है कि स्टार्ट हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड इन 1920। यह 1920 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? पंजाब में है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ही इज अ डिप्टी कमिश्नर श्री एफ.एल. ब्रेने। ठीक है, ये कौन थे? एफ.एल. ब्रेने के द्वारा जो है 1920 में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? पंजाब में। और पंजाब में किसने स्टार्ट किया था? डिप्टी कमिश्नर श्री एफ.एल. ब्रेने ने। ठीक है, ब्रेने ने या कहें कि श्री एफ.एल. ब्रेने ने ग्रामीण उत्थान आंदोलन शुरू किया। मतलब कि ग्रामीण उत्थान, मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया था, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत एक गांव गाइड प्रत्येक गांव में पोस्ट किया गया। मतलब इस कार्यक्रम के तहत एक गांव में, या ठीक है, एक गांव में एक गाइड कौन था? मतलब कि जैसे कह दें कि एक एक्सटेंशन वर्कर समझ में आ जाएगा, या कह देंगे कोई लीडर था। ठीक है, या कह दें एक्सटेंशन वर्कर, प्रसार कार्यकर्ता क्या किया गया वहाँ पे? गाइड करने के लिए प्रत्येक गांव में पोस्ट किया गया। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या? भेजा गया, या फिर वहाँ पे एक डेजिग्नेशन या उनको एक पद दे दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? एक चैनल के रूप में, मतलब एक माध्यम के रूप में क्या करता था? ये एक कार्य करता था। कार्य कौन चलाता था? एफ.एल. ब्रेने के द्वारा चलता था कार्य। ठीक है, और सपोर्ट कौन करता था? विलेज गाइड। ठीक है, जो गाइड होते हैं एक्सटेंशन वर्कर, मतलब कि दूसरों को इंस्ट्रक्शन देना। फिर नेक्स्ट है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में विशेषज्ञों की सलाह, ठीक है, या कह सकते हैं कि एडवाइस, ठीक है, ग्रामीणों को पारित की जा सके या मतलब कि पहुंचाई जा सके। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं ना, तो उनमें क्या है कि ये लोग जो है कि लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, तथा जो है कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है कि लोग किसानों को समझाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसके जो उद्देश्य क्या थे? ये गुड़गांव एक्सपेरिमेंट जो है चलाने के क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में बात करते हैं। इनका जो पहला मतलब कि उद्देश्य था एफ.एल. ब्रेने जी का, इन्होंने कहा था इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या करना है? इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जो कृषि का जो मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना है या वृद्धि करना है। किसमें? प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में। जो कृषि का जो उत्पादन है उसमें क्या करना है? बढ़ावा देना है। अब बढ़ावा देने के लिए कैसे कैसे मतलब कि इनको कैसे फार्म जो है कि फार्मर है कैसे इंक्रीज करेगा? नई टेक्नोलॉजी, नई वैरायटीज़ या हाइब्रिड सीड का, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, पेस्टिसाइड वगैरह का। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या है? अब ऑर्गेनिक मैन्योर पे जो है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे जो है कि सरकार जो है कि फोकस ज़्यादा कर रही है। क्योंकि पंजाब में क्या है कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कैंसर पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, या अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं जो पेस्टिसाइड से, ठीक है, ये केमिकल वगैरह से ज़्यादा जो है कि वहाँ पे वो कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से उसे बंद करके अब ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जो है कि ध्यान दिया जा रहा है। वो भी किसके लिए? हेल्थ के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य में सुधार हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस, या कहते हैं कि हाउस डेवलपमेंट, घर का विकास हो, या हेल्थ का विकास हो, हेल्थ डेवलपमेंट, या हाउस डेवलपमेंट, मतलब घर का विकास हो, किसी का घर बेकार बना हुआ तो अच्छा बन जाए, या फिर मतलब उसको जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, या स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ मतलब उसका जो रहने का जो क्या बोलते हैं, उसके रहने का जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो उठ सके। ठीक है, फिर बेस्ट सीड क्वालिटी, और सीड क्वालिटी जो इसमें है मतलब कि जो बीज होते हैं, बीज की जो या ऐसे कह सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे फार्म मशीनरी हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं
ये हार्वेस्टर वगैरह हो गया, कंबाइंडर हो गया, कंप्रेसर हो गया, या ट्रैक्टर वगैरह हो गया, और भी जो सारे पार्ट होते हैं तो उनको वो इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट के। और ये सारे जो हैं किस में यूज किए जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से यूज करना है जिससे कम समय में हमारा कार्य पूरा हो सके। फिर इसमें है टेक्निक ऑफ फार्मिंग, मतलब कि खेती के लिए कौन कौन सी तकनीकी जो है कैसे की जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मतलब कि पुरानी जो तकनीकी हम लोग अपनाते थे तकनीकी, उसको हटाकर नई तकनीक को अपनाया जाए, ठीक है। आदि को पेश करने का कार्य पूरे ज़िले में, ठीक है, कहाँ पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया, ठीक है। यह गाइड प्रशिक्षित नहीं थे। अब जैसे कि ये यहाँ तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि प्रोग्राम आखिर बंद क्यों हुए। प्रोग्राम इसलिए बंद हुए कि जो गाइड थे यहाँ पे, ये जो गाइड थे ये क्या थे कि प्रशिक्षित नहीं थे। क्या थे? प्रशिक्षित नहीं थे, या कहते हैं कि वेल ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। उन्हें प्रशिक्षण की कमी थी तथा बहुत कम स्थायी मूल्य प्राप्त किया गया तथा इसीलिए जो है कि कार्यक्रम बंद हो गए। मतलब क्या है कि बहुत कम स्थायी मूल्य हो सका, ठीक है, या फिर प्रशिक्षित नहीं थे, इस वजह से कार्यक्रम बंद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है 1933 में, 1933 में दोबारा शुरू किया गया इस प्रोग्राम को। अब क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि एफएल ब्रेने को कमिश्नर ये जो ब्रेने थे इनको जो है कि दोबारा वहाँ पे 1933 में पंजाब गुड़गांव में ही फिर जाके वहाँ पे पोस्टिंग दी गई। किसको? ब्रेने को। कहाँ पे? पंजाब में ग्रामीण पुनर्निर्माण आयुक्त, या कह सकते हैं कमिश्नर ऑफ रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन के पद पर नियुक्त किया गया। कब किया गया था? 1933 में। इस वजह से इस कार्यक्रम को दोबारा स्टार्ट किया गया। फिर नेक्स्ट है 1935 to 1936 में, ठीक है। कब तक? 1935 to 1936 में जो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, किसने? भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि इनको दी, जिससे कार्य को अपने अच्छी तरीके से या पूर्ण रूप से ये कर सकें। फिर नेक्स्ट है, इसको करने से क्या हुआ? गांव में बेहतर जीवन यापन का आयोजन किया गया, ठीक है। इसको करने से गांव में बेहतर जीवन यापन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया हुई, ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया चल रही थी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम थी गाइड में कि गाइड प्रशिक्षित नहीं थे, तो इसलिए दूसरों को ट्रेन नहीं कर पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे। फिर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हाँ बेहतर जीवन यापन का आयोजन किया गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 1933 में जब दोबारा से क्या हुआ कि स्टार्ट किया गया, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहले हेल्प नहीं मिलती थी 1920 में, और 1935-36 में इनको क्या हुआ कि फ़ंड मिलने लगा, करीब 1 करोड़ के आसपास फ़ंड मिला। जब फ़ंड मिला तो जो कार्यक्रम है इनका और गतिशील हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके जो है कि ग्रामीण का जो है कि पुनर्निर्माण होता रहा। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इट वाज स्टार्टेड इन 1905, या 1905 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? पुणे में। किसके द्वारा? बाय द श्री गोपाल कृष्ण गोखले। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है कि 1905 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? पुणे में। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में 1905 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एट द विलेज मायापुर इन मद्रास, और जो है कई जगह स्टार्ट हुआ था, मद्रास में भी मायापुर विलेज में स्टार्ट हुआ था। फिर है दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये जो संगठन था स्टार्टेड अ सेंटर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, मतलब कि ये ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसमें? इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के क्षेत्र में क्या करना था? प्रशिक्षण देना था। और किसमें? कॉटेज इंडस्ट्री में, जो कुटीर उद्योग हैं उनमें जो है कि प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और किसको? टू द विलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो मतलब गाँव में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे या यूथ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही तो यहाँ पे 100% यहाँ पे यूथ आ जाएंगे। तो यूथ कौन थे यहाँ पे? भाई युवा गर्ल एंड बॉयज़ होंगे। तो इनमें क्या था कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए किसमें? एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री में प्रशिक्षण देने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड द सेंटर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ था। तथा पब्लिश्ड बुकलेट्स, इन्होंने क्या किया? एक बुकलेट जो है कि पब्लिश करी थी, ठीक है। जो पत्रिकाएं होती हैं ना, जैसे ऐसी कोई पत्रिका हो जाए छोटी सी, ठीक है,
तो उसको क्या करना था इन लोगों को, मतलब पब्लिश किया था इन लोगों ने। और इसमें था मतलब कि क्या क्या नॉलेज थी, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट थे, या कह सकते हैं क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन थी, क्या क्या जानकारियाँ थी। सबसे पहले था कि बेसिक एजुकेशन, मतलब कि बेसिक एजुकेशन जो है कि जैसे ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, या कितने उम्र से कितने उम्र तक के लोगों, जैसे कि कक्षा 5 तक जो है कि जो 5 उम्र की जो एक एज होती है बच्चे की, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी जो पहला अध्याय होता है कहाँ से शुरू होता है, उससे घर से स्टार्ट होता है, ठीक है। या बेसिक जो उसकी एजुकेशन होती है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, घर से ही। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे की जो सबसे पहली टीचर होती है वो होती है माँ। फिर नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम्स, कि कौन से जो लेबर की प्रॉब्लम में समस्याएं आती हैं उसके लिए बात की गई है इसमें। फिर है इंडेप्टनेस एट्सेट्रा, मतलब कि जैसे कि ऋणग्रस्तता जिसको बोलते हैं ये वही है, या कैसे ऋणग्रस्तता, मतलब कि ऋण कैसे हम जो को ले सकते हैं, या फिर कैसे हम ऋण जो ग्रस्त हैं, ऋण से ग्रस्त हैं, ठीक है, उससे कैसे हम मतलब कि फ्री हो सकें, कैसे हम जो है कि अपना ऋण चुका सकें, ठीक है। तो इन सब के बारे में ये बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया लिविज में या इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। ये हमारा था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।